चंद्रयान 3 सक्सेस होने के बाद हमारे मन में एक सवाल सा पैदा होता है कि ये जो पैसा खर्च किया जाता है, जैसे कि इस बार जो चंद्रयान 3 है, इसमें जो पैसा खर्च कर चुके हैं, 615 करोड़ रुपीस खर्च कर चुके हैं, तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है? जैसे कि हमारे देश के अंदर इतनी गरीबी है, अगर उस पैसे को हम अपने देश के अंदर बाँट दिया जाता, तो कितने फ़ायदा होता है? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आ जाता है कि आप ये जो पैसा हम इस पर खर्च करते हैं, या हम जो मून मिशन के अंदर जो पैसा खर्च करते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? या हमारे देश के लिए, या हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए क्या फ़ायदा मिलता है? तो आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस मिशन के दौरान, या जो भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है स्पेस में, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? तो हमने जो भी फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों को हमने 4 भाग में डिवाइडेड कर चुके हैं। तो पहले भाग पर हम बात करने वाले हैं कि साइंटिस्ट के लिए, इन मिशन के ज़रिए साइंटिस्ट के लिए क्या फ़ायदा मिलता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश के लिए, किसी भी देश के दौरान जो लॉन्च किया जाता है, उससे क्या फ़ायदा मिलता है देश के लिए। तीसरे भाग पर हम बात करने वाले हैं कि साइंटिस्ट के लिए, यानी जो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है, या क्या फ़ायदा होने वाला है। आखिरी वाले सेक्शन पर हम बात करने वाले हैं कि हमारे लिए, जो हम आम इंसान है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है या फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। यहाँ पर टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त पर ऐसे ही कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट के लिए ये जो प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे कि चंद्रयान 3, इस प्रोजेक्ट से साइंटिस्ट के लिए क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर लॉन्च किया जा चुका है, या चंद्रयान 3 में जो यहाँ पर विक्रम लैंडर और जो यहाँ पर प्रज्ञान रोबोट जो यहाँ पर लॉन्च कर चुके हैं, उससे क्या फायदा मिलता है कि जो मून के चांद के सरफेस पर यहाँ पर जो वायुमंडल कैसा है, उसमें क्या क्या खनिज पदार्थ है, या जो भूकंप होने का जो चांस है वो कैसा है। इस मतलब तो वहाँ पर जो रिसर्च करने वाला है कि उसका जो वायुमंडल कैसा है, उसमें क्या-क्या खनिज पदार्थ मिल सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो साइंटिस्ट और हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट है, उनसे ये क्या फ़ायदा मिलता है, अपकमिंग उनके यहाँ पर रिसर्च करने के लिए एक ज़रिया मिल जाता है, कि आने वाले वक़्त पर इससे वो रिसर्च कर सकते हैं। ये तो हो चुका है साइंटिस्ट की बात है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे देश के लिए, यानी जो भारत के लिए चंद्रयान 3 से क्या-क्या फ़ायदा मिल चुका है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत एक ऐसे देश बन चुका है जो मून के साउथ पोल पर, जी हाँ, आप जानते हैं कि मून के नॉर्थ पोल पर इससे पहले भी लॉन्च कर चुका था यूएस, चाइना और सोवियत यूनियन भी इससे पहले मून के साउथ यहाँ पर नॉर्थ पोल पर सॉफ्ट लैंड कर चुका है। तो भारत एक ऐसे देश बन चुका है जो मून के साउथ पोल पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंड करने वाला। जी हाँ, तो उसके बाद हम भारत एक सेकेंड पोजिशन पर आ चुका है कि चौथा नंबर देश बन चुका है जो मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंड करने वाला। तो ये हो चुका है भारत के एक गर्व की बात है। अब हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट के लिए, हमारा जो इसरो साइंटिस्ट है उसको क्या फ़ायदा मिलता है या मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो हमारा जो इसरो है, इसरो पूरी दुनिया के अंदर कमर्शियल्स यहाँ पर लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, अभी तक क्या, तो इसरो ने यहाँ पर 34 कंट्री के, जी हाँ, 34 कंट्री के 424 सैटेलाइट अभी इसरो ने लॉन्च कर चुके हैं। जी हाँ, अपने ज़रिए से लॉन्च कर चुके हैं। तो इसमें एक ख़ास बात है कि एक साथ 104 सैटेलाइट, जी हाँ, एक साथ 104 सैटेलाइट भारत ने लॉन्च करके दिखाया। जी हाँ, दूसरे देश का जो सैटेलाइट है वो भारत ने एक ही रॉकेट के ज़रिए से, जी हाँ, एक ही रॉकेट के ज़रिए से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके दिखाया है सारी दुनिया को। तो इससे क्या होता है कि ये जो अभी-अभी जो यहाँ पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड कर चुका है, यानी जो सक्सेसफुल लैंड हो चुका है, इससे हमारे इसरो के लिए एक यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छे से पोज़ीशन मिल जाता है। तो इससे हमें इसरो के फ़ायदा मिलता है। तो आखिरी वाले सेक्शन पर हम बात करने वाले हैं कि आम इंसान के लिए इन प्रोग्राम से, इन जो प्रोजेक्ट है, इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो हम बात करने वाले हैं, जो भी सैटेलाइट यहाँ पर स्पेस पर लॉन्च करते हैं, तो उससे हम फ़ायदा मिलता है कि हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उनको हम चेक करने के लिए, उनको हम पहरा देने के लिए हम सैटेलाइट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एग्रीकल्चर विभाग में हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम वेदर क्लाइमेट हम चेक करते हैं कि अभी फ़िलहाल वेदर कैसा है, या सुनामी का कोई भी खतरा तो ऐसा नहीं है, या भूकंप का यहाँ पर आने का जो कोई भी खतरा नहीं। तो ये यहाँ पर हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं। सैटेलाइट की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि आने वाले वक्त पर या कोई भी ऐसा सुनामी आ सकता है, या कोई भी ऐसा भूकंप आ सकता है। तो इन हमारे इंसान के लिए, सिक्योर के लिए हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है। आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।